Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, बिल्कुल मन नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। जब मेरे एग्ज़ाम्स के दिन होते थे ना, मेरा पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में मन लगता था। मेरा मन करता था कि मैं अलमारी ठीक कर लूँ। मैं सबको जाके पूछती थी कपड़े प्रेस कराने हैं तो दे दो, मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ। माँ को बोलती थी किचन में कुछ काम करा लो, कुछ मंगाना है तो ले आती हूँ। पढ़ाई के अलावा हर चीज़ करने का मन करता था मेरा। और ना मेरी एक ऐसी क्लासमेट भी थी जो घर के पास ही रहती थी, सोनाली। सेम हाल था उसका। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसे खाना बनाने का शौक़ था, तो एग्ज़ाम्स के दिनों में ना उसे लगता था नई नई चीज़ें बना लूँ, और पास ही रहती थी तो बना के ले भी आती थी। तो कभी पकौड़े ला रही है, कभी हलवा ला रही है, कभी चटनी सैंडविच ला रही है। तो हम किताब लेके बैठते थे, वो खाने की चीज़ें लाती थी और हम खाते थे और दुनिया भर की बातें करते थे। पढ़ाई के अलावा सारी बातें करते थे। बड़ा मज़ा आता था। फिर ना सोनाली की दीदी की शादी हो गई एक महाराष्ट्रियन फैमिली में। तो एक बार शादी के बाद हम दीदी के घर गए तो एक महाराष्ट्रियन डिश खाई वहाँ पे, वालाची भाजी। और वो ना स्पेशली संकष्टी चतुर्थी पे बनती है, तो उस दिन वही थी जब हम उनके घर गए। तो वो खाई तो मुझे बड़ी अच्छी लगी रेसिपी। आज अचानक मुझे याद आ गई क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तो इससे एग्ज़ाम याद आया, एग्ज़ाम से सोनाली याद आई, सोनाली से दीदी याद आई और दीदी से ये रेसिपी याद आई। तो स्क्रिप्ट में जब इंटरवल हुआ था ना, मैं फटाफट गई और जाके मैंने उसकी तैयारी कर ली। आज मैं वही बनाऊंगी। स्क्रिप्ट में वैसे भी मुझे समझ में आ गया कि एंड में क्या होने वाला है। 15 पेजेस और बचे हैं, लेकिन आई थिंक इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना वो रेसिपी है। सो मैं वही जाके बना लेती हूँ। हाँ, गणेश चतुर्थी तो हम सब जानते हैं, लेकिन गणेश जी के लिए ना एक चतुर्थी और मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष के चौथे दिन संकष्टी चतुर्थी होती है और देश के बाकी हिस्सों से ज़्यादा महाराष्ट्र में ये मनाई जाती है। और इसी दिन बनती है ये सब्जी जो मैं आज बनाने वाली हूँ, वालाची भाजी। एंड इसके लिए सूखा नारियल मैंने ऑलरेडी काट के रख लिया है। अब मैं काटूंगी प्याज। अक्सर वैसे व्रत के खानों में लहसुन प्याज पड़ता नहीं है, लेकिन वालाची भाजी में प्याज पड़ता है। मैं इसको थोड़ा मोटा मोटा इसलिए काट रही हूँ क्योंकि इसका पेस्ट ही बनना है। पहले इसको थोड़ा सा सौटे करना पड़ेगा। तेल गरम हो जाए तो प्याज और नारियल भून लेते हैं। जैसे हर रीजन का अपना एक साग होता है ना, वैसे बीन्स भी होती हैं। जैसे फ्लैट बीन्स ना मैंने पहली बार महाराष्ट्र में ही खाई थी। और ये वाल भी, ये भी स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की एक बीन मानी जाती है, कोस्टल एरिया की। बस ये हल्का सा भून जाए ना, दैट्स इनफ। अब गैस को बंद करके फिर बाकी के मसाले इसमें पड़ेंगे।
हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। जीरा पाउडर भी आराम से डाल सकते हैं। एंड मिर्च, नमक। पहले इसको मिक्स कर लें। इनके साथ ना इसमें एक स्पेशल मसाला पड़ता है, मालवानी मसाला। तो मालवानी मसाला ना बेसिकली इट्स लाइक गरम मसाला ओनली, लेकिन इसमें बेसिक जो गरम मसाला के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अलावा भी 2-3 और चीज़ें होती हैं, जैसे दगड़ फूल। महाराष्ट्र में उसे दगड़ फूल कहते हैं, लेकिन कई लोग उसे पत्थर का फूल भी कहते हैं, स्टोन फ्लावर। और नाग केशर, ये सब भी मिक्स होता है। तो इससे इसका जो टेस्ट होता है ना वो गरम मसाले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे तो ना इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद पीसते हैं, लेकिन मेरा जो मिक्सर है उसमें मैं इसे गरम गरम भी पीस सकती हूँ। दिस इज डन। इसको निकाल लेती हूँ एक बोल में। अब जो मैं करने वाली हूँ ना उसे कहते हैं फोड़नी। बेसिकली मैं अब इसमें हींग, जीरा, राई सब डाल के थोड़ा सा मैजिक क्रिएट करने वाली हूँ। तेल। अच्छा, मुझे तो हरी मिर्च भी चाहिए। हरी मिर्च तो मैंने काटी नहीं। ये जो वाल है ना, ये मैंने रात को ही भिगो दी थी। इसको ना भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। इसको जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतना ही आसानी से इसका छिलका निकलेगा। एक्चुअली ये ऐसा होता है। अभी इसके साइज में और इसके साइज में कितना फ़र्क है? दैट्स बिकॉज भिगोने की वजह से ये एक्सपैंड हो गया और इतनी आसानी से छिलका उसका उतर गया। ये थोड़ा और गर्म होगा, तब तक फोड़नी की तैयारी। जीरा, राई, हींग की खुशबू। शुरू में जब मैं शूटिंग करती थी ना, टाइम का तो कोई हिसाब किताब था नहीं। कभी लंच ब्रेक 1 बजे होता था, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। तो फिर जब भूख लगती थी तो कुछ भी खा लेते थे, जो भी सेट पे मिलता था। इतना अनहेल्दी रूटीन हो गया था ना, बहुत परेशान रहती थी मैं। फिर मैंने स्प्राउट्स खाने शुरू किए और जब मुझे वाल के बारे में पता चला ना, तो फिर मैंने स्प्राउट्स में वाल मिक्स करना शुरू कर दिया, बिकॉज ये बहुत हेल्दी है और बहुत रिच सोर्स है ये प्रोटीन का। वो कहानी है ना गणेश जी वाली, जब वो गुफा के बाहर पार्वती जी ने उन्हें पहरेदारी का काम सौंपा था और शिव जी आ गए थे और गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया था, तो शिव जी ने उनका शीश काट दिया था। तो जब शिव जी ने वापस गणेश जी को हाथी का शीश दिया, मतलब वापस से उनको शीश लगाया ना, उसी दिन शिव जी ने उन्हें गणों का ईश भी बना दिया और तभी से उनका नाम पड़ा गणेश या गणपति। और तभी उन्हें ये वरदान भी दिया कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा ना, सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाएगा। और तब से इस दिन को संकट हरा यानी संकटों को हरने वाला दिन भी कहा जाता है, संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी की ना जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक बार ऐसा हुआ था ना कि गणेश जी ने ज़्यादा खा लिया था और फिर जब वो दावत खा के वापस अपने घर जा रहे थे तो वो चूहे पे से गिर पड़े थे, तो चांद उन्हें देख के हंसने लगा था। तो एक कहानी में ये होता है कि गुस्से में आकर गणेश जी ने अपना दांत तोड़ के चांद पे फेंक दिया था। एक वर्जन और है जिसमें गणेश जी इतना गुस्सा हो गए ना चांद से कि उसका मजाक उड़ाया कि उन्होंने चांद को गुस्से में आके श्राप दे दिया और ये कहा कि तुझे जो इतनी हंसी आ रही है ना, ये तेरी सारी हंसी एकदम खत्म होने वाली है, क्योंकि लोग ना तुझे देखना ही बंद कर देंगे। तो चांद को तो
बहुत बुरा लग गया, वो तो घबरा गया एकदम कि लोग उसे देखना बंद कर देंगे, रोने लग गया वो। तो गणेश जी को उस पर तरस आ गया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रो मत, संकष्टी चतुर्थी पे लोग मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगे, और इसीलिए ना संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वो गणेश जी की पूजा के बाद चांद को देखकर ही तोड़ा जाता है। धनिया डन। अब इसको मिलाने से पहले इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं। अच्छे से ये पक गई है, बंद कर देती हूँ। अरे नारियल तो डाला ही नहीं। एंड धनिया। इसमें थोड़ा सा नारियल, थोड़ा सा धनिया। पहले माँ के लिए फोटो ले लेती हूँ। टेस्टिंग टाइम। मालवानी मसाले का जो इसमें फ्लेवर आ रहा है ना, इट्स अमेजिंग। वैसे मैंने अक्सर नोटिस किया है कि व्रतों में और त्योहारों में जो खाने बनाए जाते हैं तो उस खाने में वो जो लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स होते हैं या स्पाइसेस होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत होता है। अब जैसे ये वालाची भाजी, इसमें जो वाल है, नारियल है, फिर ये मालवनी मसाला है, ये सब महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं। और महाराष्ट्र में कई परिवार जो अंगारकी चतुर्थी मनाते हैं ना, उसका व्रत रखते हैं, वो लोग व्रत के लिए बनाते हैं अड़ू वड़ी। अड़ू मतलब अरबी, अरबी मतलब कोलोकेशिया। ओके, आड़ू वड़ी। पहले तो इसको स्टेम काट लेते हैं सबकी। अब मोटा मोटा इसका हिस्सा है ना, इसको काट लेते हैं। कुछ लोग ना इसे फ्लैट करने के लिए बेलन से भी इसे थोड़ा सा दबाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर रहता है, ये पत्ते फटने नहीं चाहिए। अब ना इसमें एक स्पेशल लेप लगाना है मुझे, और वो लेप है इमली और गुड़ का। पैन रख देती हूँ पहले। इसमें गुड़ डाल देते हैं थोड़ा सा। इसको बीच बीच में ना चख के देख लेना चाहिए ताकि जो टेस्ट आपको पसंद है वो क्रिएट कर सके। मिर्ची का पेस्ट भी बनाना है। हो गया। हाँ, इसको इमली की कटोरी में निकाल लेती हूँ। ओके, अब बेसन में ये सारी चीजें जाने वाली। बेसन काफी है। अब बेसन में जाएगा ये मिर्ची का पेस्ट और नमक, ये गरम मसाला, ये लाल मिर्च एंड हल्दी एंड दिस पेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा सा ना स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए, ज्यादा फैले भी ना और ज्यादा थिक भी ना। अब इस पेस्ट को इन पत्तों पे लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं इन्हें स्टीम करने के लिए स्टीमर रख देती हूँ। और हल्का सा तेल लगा देती हूँ। इसको रख देते हैं। तो अब ना सबसे इंटरेस्टिंग वाला प्रोसीजर शुरू होने वाला है।
और उसमें करना क्या होता है कि ये 3 अरवी के पत्ते लेने होते हैं। तो मैं 1, 2 और ये 3। नॉर्मली जो सबसे बड़ा पत्ता होता है ना साइज में, वो नीचे आता है सबसे, और उसे ऐसे रखा जाता है, मतलब बेस हमारी तरफ एंड इट शुड पॉइंट आउटसाइड। अब इसमें ये पेस्ट लगाना है, बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है ताकि इवनली वो स्प्रेड भी हो जाए और पत्ता ना टूटे। अब ये वाला पहला पत्ता हमने ऐसे रखा। अब जो दूसरा है वो उल्टा रखा जाएगा। उल्टा मतलब उसमें ये हमारी तरफ पॉइंट करेगा और बेस बाहर की तरफ होगा। सो इट शुड कम लाइक दिस एंड इस पे भी हम पेस्ट लगा देते हैं। और अब जो ये तीसरा पत्ता है वो फिर से फर्स्ट वाले पत्ते की तरह रखा जाएगा। अब ना इसको बहुत ध्यान से ऐसे करना पड़ेगा ताकि पूरा एक रोल हो जाए ऐसे। रामायण में ना जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी 14 साल के वनवास पे जा रहे थे तो वो थोड़ी देर के लिए ऋषि भारद्वाज के आश्रम में भी रुके थे। तो ऋषि ने उन्हें ऑफर किया था कि भाई तुम 14 साल का वनवास मेरे आश्रम में ही काट लो। लेकिन श्री राम ने बोला कि नहीं, मैं तो प्रॉपर वनवास मतलब चित्रकूट जंगल के अंदर जाकर मैं ये वनवास काटने वाला हूँ। तो ऋषि भारद्वाज ने उन्हें उस वक्त डायरेक्शंस दिए थे कि कैसे वहाँ तक जाना है। तो उन्हीं ऋषि भारद्वाज और पृथ्वी माता के एक पुत्र थे और उनका नाम था अंगारक। अब जो ये अंगारक थे ना, ये गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे और एक बार गणेश जी को खुश करने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की, पूजा पाठ शुरू कर दिया। तो गणेश जी प्रसन्न हो गए और जिस दिन गणेश जी ने अंगारक को दर्शन दिए ना, वो थी माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और दिन था मंगलवार। तो गणेश जी ने अंगारक से वरदान मांगने को कहा। तो अंगारक ने कहा कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा नाम हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाए। गणेश जी ने कहा तथास्तु, और ये भी कहा कि जब भी किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ेगी ना, उस दिन को अंगारकी या अंगारक चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। अभी तो इसको वक्त है, चलो इसको पकने देते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले संकष्टी चतुर्थी की बात कर रही थी ना, तो एक बार ना शिव जी ने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया था। वो हुआ क्या था, एक बार उनका और पार्वती जी का झगड़ा हो गया। तो पार्वती जी गुस्सा होके चली गई। अब शिव जी चाहते थे कि वो वापस आ जाएं किसी तरह, लेकिन पार्वती जी आ नहीं रही थी। तो किसी ने शिव जी को बताया कि अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखोगे और गणेश जी की पूजा करोगे तो पार्वती जी वापस आ जाएंगी। और हुआ भी ये। कुछ दिनों बाद पार्वती जी का मन बदल गया, वो ठीक हो गई, उनका मूड ठीक हो गया, तो वो वापस आ गई। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि शिव जी ने अपने ही बेटे की पूजा की, एक्चुअली गणपति जी की। वाह, मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं, ये नहीं पका क्योंकि ये बेसन अभी भी चक्कू पे लगा है ना, ये नहीं लगना चाहिए। मैंने जो इसमें पेस्ट यूज़ किया है वो बेसन में मैंने इमली और गुड़ डाला है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मिठास के लिए गुड़ की जगह एकदम अच्छा जो राइप एकदम पका हुआ केला होता है ना, वो मैश करके यूज़ कर लेते हैं। गुजराती लोग ना इसमें हल्का सा तड़का दे देते हैं तिल का, लेकिन जब मराठी लोग इसे बनाते हैं तो उसमें कोई तड़का नहीं होता, उसमें सिर्फ उसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लेते हैं। मैं चेक करती हूँ हो गया कि नहीं। आई थिंक इट्स डन। ये हो गया है। इसको निकाल के रख लेती हूँ क्योंकि इसे हमें काटना होगा ठंडा करने के बाद। ये
जब तक ठंडा होता है मैं इसे हल्का शैलो फ्राई करने की तैयारी कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है और ये ठंडे हो गए हैं, तो इनको काट लेते हैं। सोचने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये, लेकिन जब बनाने के लिए आप तैयार हो जाओ ना एक बार मेंटली, तो सब हो जाता है। ओके, ये पलट लेते हैं। खूब बढ़िया से रंग आया है। नाइस, इसको निकाल लेती हूँ। नाइस। वैसे तो गणेश जी को मोदक खास तौर पे प्रिय है, लेकिन कोई व्रत त्योहार हो ना, तो थोड़ा सा नमकीन फ्लेवर देने के लिए उनको ये आड़ू वड़ी और वालाची भाजी, वो भी बहुत पसंद है। ये मैं अपनी प्लेट तैयार कर लेती हूँ। और मेरे फ्रिज में हमेशा क्या रहता है? चटनी। तो मैं इसे चटनी के साथ खाऊंगी। चटनी एंड और अब नारियल। चटनी को भी थोड़ा सा सजा लेते हैं। वो रणवीर ने किया था ना ऐसे कुछ, काफी खराब है, लेकिन मुझे ही तो खाना है। एंड देन ओके, और नहीं कर सकती बिकॉज ये बहुत टेम्प्ट कर रहा है मुझे। अरे माँ के लिए फोटो लेनी है। माँ का मैसेज है, कह रही तू बस फोटो ही भेजती जा, ये नहीं कि कभी यहाँ आके खिला भी दे। ओके, इसको टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। बहुत टेस्टी है। चाय और मिल जाए ना इसके साथ, परम आनंद की अनुभूति हो जाए एकदम। इट्स अमेजिंग। चाय चढ़ा देती हूँ। अरे ओ, स्क्रिप्ट वाले लोग। हेलो, हाय। नहीं, वो ही पढ़ रही हूँ। नो नो, इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, मैं वो टुवर्ड्स द एंड पहुंच गई हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया है। नो नो, आई रियली लाइक इट, रियली लाइक इट। हाँ, मैं फिनिश करते ही फोन करती हूँ। ओके, थैंक यू।